हेलो दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी से आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पार्ट 2 में सी टेट, आर टेट, एम पी टेट, ऑल टेट में बार बार पूछे जाने वाले कुछ सिद्धांत व विकार जो अति महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में कुछ आपसे डिस्कस करूंगा। जो मैंने कुछ पहले पार्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, अब मैं आपको पार्ट 2 में इनके विकार और सिद्धांत के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक, अब देखते हैं आपके विकार और सिद्धांत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे कि सबसे पहले जैसे कि शिक्षा संबंधी विकार या इसको अपन अधिगम अक्षमता या इंग्लिश में बोलो लर्निंग डिसेबिलिटीज भी कह सकते हैं, यानी कि डिसऑर्डर विकार। अब इसमें डिसऑर्डर विकार क्या होते हैं, यानी कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनमें भाषा पढ़ने लिखने और कुछ गणना करने में जो कठिनाई उत्पन्न होती है उन्हीं को हम एक तरह से अधिगम अक्षमता बोला जाता है। अब अधिगम अक्षमता में क्या है कि कुछ ये सारी समस्याएं बालक को बार बार होती हैं। अब बालक में अगर ऐसी बात अधिगम अक्षमता की बात की जाए तो अधिगम अक्षमता की जो बात की गई है तो अपन बात की है तो सबसे पहले कहाँ शुरुआत की, अगर क्वेश्चन ये भी अगर एक तरह से आता है तो अपन ये बात की जाए कि अधिगम अक्षमता की बात सबसे पहले जिस अधिगम अक्षमता की बात अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था सैमुअल एलेक्जेंडर था, जिन्होंने क्या जिससे अधिगम अक्षमता से संबंधित कुछ कठिनाइयाँ जो विकार आते उसके बारे में की थी। अब उन्होंने बात की है तो इसका जो अमेरिका की कहाँ की वो अमेरिका की मनोवैज्ञानिक थे। अपन अगर बात करते थे कहाँ की अमेरिका के थे। अब अमेरिका के साथ साथ उन्होंने बात की, अब बात एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से सन में की, तो अगर अपन सन की अगर बात करें सन की अगर अपन बात करें तो 1963 में उन्होंने ये अक्षमता की बात की थी। तो ये सारा इसमें क्या है अधिगम अक्षमता के बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट अक्सर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कुछ विकार हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा विकार की बात करें, जैसे कि सबसे पहले अपन बात की जाए कि डिस्ग्राफिया। सबसे पहले विकार की बात की जाए क्या है, डिस्ग्राफिया ये लेखन संबंधी विकार होता है। इसमें क्या लेखन संबंधी क्या है, इसमें क्या है लिखने संबंधी की बात की जाती है। इसकी बच्चों ने क्या क्या चीज़ को लिखा, यानी कि लिखने में उसको कठिनाई महसूस होती है। जैसे कि अब लिखने संबंध से बात करें, जैसे कि अगर बात की जाए कि लिखन संबंध उसमें क्या है इसको मतलब जैसे कि लिखने में बात की जैसे हाथ है, हाथ हथेली उंगली संबंध ऐसी कई ऐसी गड़बड़ियाँ होती हैं जिससे लिखने में उसको समस्या आती है। उसी को हम क्या कहते हैं डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं डिस्ग्राफिया। अब सेकंड आया तो मतलब डिसलेक्सिया क्या है पठन संबंध समस्या। अब पठन संबंध क्या है जिसको पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। पढ़ने में जैसे कुछ चीज को कुछ पढ़ता है, कुछ का कुछ पढ़ता है। जैसे कि अपन अगर बात की तुमने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पे, तो उसमें क्या है जो हीरो रहता है आमिर खान, तो उसको बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है लेकिन क्या बच्चा पढ़ नहीं पाता है। वो क्या है डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है, क्या कुछ चीज़ों को लिखता है और कुछ लिखता है उसका अलग अलग प्रवृत्ति इस तरह। तो डिक्लेरेशन जैसे मान लो अगर बात की जाए जैसे कोई बच्चा अगर बी लिख रहा है तो बी का पी लिखता है, अगर बात की जैसे डब्ल्यू लिखता है डब्ल्यू को एम लिखने लगता है, तो लिखने में उसको क्या है कठिनाई महसूस होती है। उसी को अपन क्या कहते हैं डिसलेक्सिया कहते हैं। अब तो इसका थर्ड पॉइंट अपना थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए जो बार बार आ रहा है, थर्ड पॉइंट की बात किया है। थर्ड पॉइंट डिसकैल्कुलिया। अब डिसकैल्कुलिया का गणना संबंध समस्या। अब गणना से क्या मतलब है कि जो मतलब अपन कैलकुलेशन करते हैं इसमें जैसे कि प्लस माइनस गुणा भाग, इनमें कई समस्या उत्पन्न बच्चे को होती है। जैसे कि अगर कैलकुलेशन से गणना कर सकते हैं। उसमें गणना में क्या अंकों की गणना है 1 2 3 4 इस तरह से अंकों की गणना उसमें की जाती है। अब आता है अपना ये यार बार बार आ रहा है, अब इसमें आता है तुम्हारा डिस्प्रैक्सिया। अब डिस्प्रैक्सिया क्या होते हैं, इसमें सारी चीज़ें आ गई तुम्हारा लेखन संबंधी समस्या आ गई, पठन संबंध आ गई, गणना संबंध आ गई, बोलने में आ गई, ये सारी समस्या इसमें आ जाए। डिस्प्रैक्सिया में लिखने की संबंध समस्या, पढ़ने में समस्या, गणना करने में, बोलने में, ये सारी इसमें क्या कठिनाई महसूस होती है।
अगर अपन बात करेंगे नंबर अगर अपन चौथी की बात करें तो क्या है, डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है, तनावग्रस्त स्थिति। अब तनावग्रस्त स्थिति में क्या होता है, गंभीर तनाव की अवस्था। अब उसमें क्या, बच्चा एक डिप्रेशन में रहता है, इस तरह से गंभीर तनाव जैसी स्थिति उसमें उत्पन्न हो जाती है, तो उसको गंभीर गंभीर तनाव की अवस्था कहते हैं। अब इसमें दिया है कि मोर्फिया, डिस्मोर्फिया। जिसमें क्या है, स्वयं को सुंदर और ताकतवर समझना। क्या है, कुछ लोग अपने आप को अधिक सुंदर और ताकतवर समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। यानी जितना एक तरह से विकार है ये, कि अपने आप को अधिक सुंदर मोटिवेशन, अक्सर ये चीज़ें ज़्यादातर लड़कियों में देखी गई हैं, कुछ कुछ लड़कों में भी पाया जाता है। खैर ऐसी नेगेटिविटी की बात अपन नहीं करेंगे यहाँ। अब आइए इसमें क्या है, जैसे कि अफेजिया। अफेजिया में क्या है, भाषा संप्रेषण कठिनाई। अब भाषा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, कुछ बच्चों में तो क्या है कि बातचीत करने में भी समस्या उत्पन्न होती है। तुझे क्या है, भाषा संप्रेषण कठिनाइयाँ होती है, तुझे कम्युनिकेशन करने में, यानी बात एक दूसरे से बातचीत करने में। अब आया उसका अगला पॉइंट, जैसे बुली बुलीमिया। अब बुलीमिया क्या होती है, यानी कि भोजन ग्रहण की प्रवृत्ति संबंधी समस्या। इसमें क्या, भोजन ग्रहण से मतलब यह है कि उसमें क्या, अधिक भोजन ग्रहण करते हैं, आवश्यकता से अधिक खाते हैं। और उसको अगर बात की जाए तो खाने की, अगर 2 रोटी की इच्छा है तो वो 4 4 5 5 खाएगा। तो इसका है, बुलिमिया एक यानी विकार से वो पीड़ित है, अपन ऐसा मान सकते हैं। अब यह इसकी प्रोजेरिया, प्रोजेरिया, प्रोपेजिया, इस तरह से कहा जाता है। प्रोजेरिया का कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण देखना, यानी कि उम्र कम है लेकिन कैसा लगता है कि जो व्यक्ति वृद्ध हो गया, यानी बूढ़ा सा दिखाई देने लगता है। जैसे अगर अपन नॉर्मल बात की, जैसे कुछ कुछ बच्चों के बचपन में ही बालों का सफ़ेद हो जाना, तो ये क्या है, ये कम आयु में वृद्धावस्था के कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। डिमेंशिया। अब डिमेंशिया क्या है, स्मरण शक्ति का क्षीण होना। इसमें क्या है, तुम्हारी जो तुम्हारी एक तरह से बोले ना कि ब्रेन पावर है, उसका एक तरह से क्षीण हो जाना, एक तरह से मतलब बात की बार बार आ रहा है इसको, यानी कि ब्रेन शक्ति की क्षीण, यानी कि तुम्हारी ब्रेन पावर का कमजोर होना, ये क्या क्या कहलाता है, डिस्मेंशिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं आईएमपी की अगर बात की जाए, जैसे फर्स्ट डिस्क्राइब अक्सर पूछा जाता है, डिसलेक्सिया पूछा जाता है, डिसकैल्कुलिया पूछा जाता है। कभी कभी तुम्हारे जे बुलिमिया कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन 3 तो बहुत ही डिसलेक्सिया, जो 3 प्रकार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए माने जाते हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब अपन अगले कुछ बातों में बात करेंगे। जैसे अपन सिद्धांत की बात करते हैं तो अपन कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे। अब सिद्धांतों में क्या है, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। अब जैसे सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो सिद्धांतों में ऐसे बुद्धि के सिद्धांत, यानी तुम्हें आईक्यू का कैसा क्या लेवल रहा है, इस तरह से उसके बारे में से सारी चीज़ें बताई गई। अब सिद्धांत में क्या है कि ज़्यादा कुछ समझाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें सीधा ही क्वेश्चन तुमसे परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि बुद्धि का एक कारक का तत्व या सिद्धांत, एक बुद्धि का एक कारक या तत्व का सिद्धांत किसने दिया, तो सीधा सा क्वेश्चन है इसमें। यह बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत दिया अल्फ्रेड बिने जी, का एक मनोवैज्ञानिक थे। अब मनोवैज्ञानिक किस कंट्री की थी, तो कंट्री की बात मनोवैज्ञानिक कहाँ थे, फ्रांस के थे। अब अपन बात की जाती है ऐसे कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। वैज्ञानिक कहते हैं स्पीयरमैन, थे कहाँ के, वो ब्रिटेन के। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। अब तीसरा पॉइंट है कि बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक तत्व सिद्धांत किसने दिया, तो किसने, थायरनडाइक ने। अब थायरनडाइक कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। अब बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, त्रिकारक में 3 कारकों का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था, स्पीयरमैन, थे कहाँ के, वो भी ब्रिटेन के थे। बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया था, लेकिन थे कहाँ के, वो अमेरिका के। अब बुद्धि का त्रयामी सिद्धांत जिसने दिया, गिलफोर्ड, जो कहाँ के, गिलफोर्ड मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे, सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे।
अब एक और लास्ट का दिया उन्होंने ब्लूम ब्लूम का बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ब्लूम नहीं, यानी कि जो एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने नाम पर ही अपने सिद्धांत का नाम रख दिया। ठीक है, अब अपन आगे चल के थोड़ी सी और बात कर लें। कुछ एक दो पॉइंट हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर अपन बात करें जैसे कि सम्यगात्मक बुद्धि, सम्यगात्मक बुद्धि किसने दी थी? तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था इमोशनल के सम्यगात्मक बुद्धि से संबंधित जैसे डॉक्टर डेनियल गोलमैन ने दिए। किसने दिया? गोलमैन में। अब बुद्धि लब्धि विकार यानी कि इसको आईक्यू का जनक किसको माना जाता है? तो उसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है तो अल्फ्रेड बिने। अब अल्फ्रेड बिने को जनक माना जाता है कि कौन से सन में किया गया था? इसका सन भी पूछा जाता है। कई बार इस तरह से सन का भी कई बार बात में जिक्र किया है। और तब में जो तो आईक्यू का जो अल्फ्रेड बिने तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत IMP है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। अक्सर अगर बात करें तो अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अपन बार बार आ जाता है। अगर बात की अब के नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, स्टर्न ने मानसिक लब्धि या आयु का बात कही। अब उन्होंने क्या IQ और आयु की दो संबंधित बात की थी, लेकिन कौन से सन में की थी? स्टर्न ने की थी 1912 में। अब उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक और थे, उन्होंने कहा ट्रमन ने 1916 में IQ का सूत्र दिया। अब IQ का सूत्र के लिए उन्होंने क्या है इस तरह से उन्हें सबसे पहले क्या स्टर्न ने IQ मानसिक बुद्धि यानी कि जो मेंटल IQ की बात की थी और एज की जो बात की थी 1912 में स्टर्न ने की थी। स्टर्न ने उसके बाद सीधे से फिर एक मनोवैज्ञानिक और आए ट्रमन ने 1916 में IQ एक सूत्र दिया। IQ का सूत्र दिया उन्होंने कि IQ बराबर यानी कि इसको बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु यानी कि वास्तविक आयु। ये क्या है? इस क्वेश्चन से अक्सर क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज़ से क्या अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे कभी कभी इसका IQ का फॉर्मूला ही पूछे जाते हैं, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। जी क्या है इसका फॉर्मूला है। अब जैसे मान लो अगर अपन इस फॉर्मूले को कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जो पूछ जाए कि किसी पर्सन की मानसिक आयु इतनी है और वास्तविक आयु है तो बताइए उसकी IQ कितनी हुई। माना कि उदाहरण के लिए मैंने इसमें दिया भी है, जिस तरह से किसी व्यक्ति की मानसिक आयु माना कि 10 है, ठीक है, और उसकी वास्तविक आयु माना कि 50 है, इंटू कितना हुआ 100। तो 50 से 100 को काटा, 50 दूनी 100 है और 2 का 10 से गुणा कर दिया, कितना हुआ 20। तो इसकी आयु कितनी निकली तुम्हारी 20। इस तरह से इसमें IQ इसमें मान दी जाती है। इसमें IQ का मान कितना अपना निकला 20। तो इस तरह से मतलब कई तरह से क्वेश्चन उसमें पूछ लिए जाएंगे। तो यही मतलब सारी चीज़ें थी। बार बार काफ़ी क्वेश्चन इससे मानसिक आयु वास्तविक आयु से जिस काफ़ी चीज़ों बार भी पूछ ली जाती हैं और इस तरह से तुम्हें इसका ये सॉल्यूशन करना है। अगर मान लो उदाहरण के लिए अगर और अपन बात की है कैसे भी, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मानसिक आयु माना कि 20 है, ठीक है, उसकी वास्तविक आयु माना कि उसकी अगर मान लो इसकी भी अगर 20 है, मान 20 के ही जिस तरह से 40 मान लो, इंटू कितना हुआ 100 हुआ। तो अपन इसको एक तरह से काट सकते हैं जैसे कि 20 दूनी 40 और 20 5 100, ठीक है, 2 से इसको काट दो, 2 5 10, तो इसको दोनों को जोड़ दो, 10 और 5 कितने हुई 50 ही। तो इसकी IQ कितने निकली 50। तो इस तरह से इसको मान को अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। बस इसके साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।